अभी इस समय जो रौता पार के ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, अभी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में वो नाली क्यों नहीं बना। पहले नाली बना हुआ था, 5 साल बीत गया, टूट गया, फिर वो नाली नहीं बना, तो आखिर में क्यों नहीं बना, क्या कारण है। जो ग्राम सभा के लोग ये कह रहे हैं कि वो नाली नहीं बनवा रहे हैं, आप नाली टूटा हुआ है, 5 साल हो गया, क्या कारण है, क्यों नहीं नाली बन पा रहा है। पहले तो आपको ग्राम पंचायत राउतपार में जन सुनवाई के लिए उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जो नाली की समस्या है, पूर्वत में जो भी ग्राम प्रधान रहे हैं, जैसे भी व्यवस्था थी वो व्यवस्था चलती आ रही थी। चूँकि ग्राम पंचायत में एक बहुत पुरानी समस्या है कि जो जैसे जो जहाँ पाया, चाहे वो सड़क हो या नाली हो, जो जैसे पाया वहीं उसको कोई मापदंड नहीं था, न कोई उसका सीमांकन हुआ, जैसे मर्जी आया। चूँकि जानकारी के अभाव में भी लोग वैसे ही थे, नाली खोद दिए, छोड़ दिए। जब मुझे 2021 में कार्यकाल मिला तो तमाम तरह की अड़चनें आना शुरू हो गया। एक रोड जाती है प्रदीप घर से और सीधे सामने जा रही थी, जो लोगों को जानकारी नहीं थी वो लोग कहते थे 5 कड़ी की सड़क है। तो जब मैं माननीय लेखपाल महोदय से इस सड़क के बारे में जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने कहा नहीं, कागज़ में तो 20 कड़ी की सड़क है, और कौन बोल रहा है 15 कड़ी का सड़क। हम कहा कि उसको पैमाइश करके दे दिए, चूँकि हम उसको रास्ते को बनवा दें, चूँकि आने जाने में काफ़ी लोगों को समस्या हो रही है। लेखपाल महोदय आए, सब सारा हुआ, सर्वे हुआ, मैंने कच्ची सड़क भरवा दी। माननीय विधायक जी और माननीय ब्लॉक प्रमुख महोदय से वो खड़ंजा भी ऑलरेडी लग चुका है। रही बात नाली की, नाली जो पूर्व में प्रधान जी लोग थे बनवा के, और गाटा संख्या जो जहाँ आप पे खड़े थे, गाटा संख्या 238, गाटा संख्या 218 के जो पूर्व में मन्नी के नाम से, मन्नी नानक के नाम से खेत था, वहाँ तक नाली बना के छोड़ दिया गया। फिर उसके आगे जो पार्ट सेकंड जो था उत्तर दिशा में, जो 231, 232 और 233 जो चक संख्या है, वो मूलतः निवासी लोग महुआ खुद के थे, तो वो बहुत कम आना जाना रहता था। तो ये भी नाली लोग खोद के वहाँ उनके खेत के बराबर में छोड़ दिए। पानी बहता रहता था, वो लोग आते थे, महुआ के चूँकि थे, खेती बाड़ी अपना चिल्ला के चले जाते थे, पानी निरंतर बहता रहता था। जब ये 231 और 232 और 233 तीनों प्लाट मूलतः ग्राम सभा निवासी ही लोगों ने प्लाट ले लिया, तो सब लोग अपना अपना मिट्टी गिरा के अपनी अपनी ज़मीनें ऊँची कर लिए कि भाई मेरे खेत में नहीं आएगा, मेरा काश्तकारी है, मैंने बैनामा लिया है। चूँकि मौके पे तो सड़क नाली थी नहीं, तो उसके बाद जो है पार्ट टू पार्ट लोग अपने अपने सामने नाली को अवरुद्ध करते चले गए। किसी से, मैं सफाई कर्मी भेजता था, लोग उलझ जाते थे कि नहीं खोलेंगे नहीं, आगे पहले खुलवाइए। मैंने कहा ठीक है, उसकी मैं एक बार फिर ये हुआ कि इसकी समस्या कैसे ख़त्म होगी। तो पीछे एक चक जो ग्राम सभा की ज़मीन है 229 नंबर, जो स्कूल है, खेल का मैदान है, तमाम ज़मीनें हैं। मैंने कहा यहाँ से एक नाली निकाल के, और पीछे 5 कड़ी और 10 कड़ी का चक्रोट है। लेखपाल महोदय आए, पैमाइश भी हुआ, हमने कहा इसको, इस नाली को इसमें दोनों डाइवर्ट करके, और गांव के जो है पश्चिम साइड में जो 243 नंबर की पोखरी है उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। जो ही लेखपाल पैमाइश करके गए, ये हुआ कि कल परसों से काम हो गया, अपना अपना खूंटी डंटा उखाड़ के लोग फेंकना स्टार्ट कर दिए। मुझे क्या था भाई, मैं क्यों झगड़ा मोल लेने जाऊं। पानी आपको गिराना है, सरकारी ज़मीन है, अतिक्रमण आप किए हुए हैं। लेखपाल भी अपना जल्ला के चले गए कि भाई जब आप लोगों को समस्या के निदान करने के लिए आए, आप लोग पानी अपना नहीं बहवाना चाहते हैं, लेखपाल चले गए। मैंने भी यथास्थिति वैसे ही छोड़ दिया। फिर मैं उसके बाद एक एप्लीकेशन दिया कि 229 नंबर और 295 नंबर और 396 नंबर, जो खेल का मैदान है, पंचायत भवन की ज़मीन है और खेलकूद का मैदान है, भाई अगर वो जो अतिक्रमण किए हुए हैं, माननीय लेखपाल, माननीय तहसीलदार महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि आगे पैमाइश करा दें, ज़मीन को खाली करा दें। मैं वहाँ नाली क्या पूरे पोखरे के शासन प्रशासन से अनुमति लेके पोखरा खुदवाई का काम करा दूंगा। जहाँ पे मैं खड़ा होकर के वीडियो बना रहा था, जो टूटा हुआ नाली था, वो नक्शे में नाली नहीं है। ऑलरेडी मैं, लेखपाल साहब भी बैठे हैं, मैं नक्शा लेके बैठा हूँ, वो ऑलरेडी वहाँ मन्नी का खेत है, कोई नाली वहाँ आप दिखा दीजिए, नक्शा लेके बैठा हूँ। तो वो नाली फिर कैसे वहाँ बन गया? जैसे आनंद खान जैसे बताया कि पूर्व में जो भी लोग थे, कोई कागज़ कहीं नहीं। जैसे आप अभी एक प्रकरण उसमें आया था, एक गुप्ता जी हमको सुनने में आया, बोल रहे थे कि उनके चक के सामने 209 नंबर की नाली ऑलरेडी बनी हुई है,
और 200 नवीन प्रति की ज़मीन है। मैंने शासन प्रशासन से खुलवाया, मैं कच्ची नाली भी खुदवा दिया। उपरोक्त लोगों के द्वारा ही वो नाली को पाट दिया गया है। आप जाते वक्त इधर से देख लीजिएगा, शासन प्रशासन आके उस नाली को अतिक्रमण को हटवाया था। फिर वही दशा कर दिए हैं कि जो मैं बता रहा हूँ आपसे कि जो 30 नंबर और 231 था वो महुआ निवासी का ज़मीन था। अब मौके पे 231 यही लोग ज़मीन को अपने रजिस्ट्री कराए हैं। ज़रा आप बता दीजिए कि 231 में और 232 में क्या ये लोग नाली बनने देंगे? अपनी ज़मीन में तो नहीं कोई बनने देगा। तो फिर हम विवाद क्यों झेलने जाएंगे? मुकदमा किस पे लिखा जाएगा? अगर मैं नाली वहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ तो 231 और 30 जिसकी भूमधरी की ज़मीन है, क्या वो भूमधरी की ज़मीन में अपना पानी गिराने देगा? नहीं। अब पूर्व की बातें हो रही हैं। पूर्व की क्या स्थिति थी, कैसा ज़मीन था, कौन उस पर काबिज था, किसने बनवाया? मैं इस पीछे प्रकरण पर नहीं जाता हूँ। मेरा एक सिद्धांत है, मैं 5 साल के लिए प्रधान हूँ। मैं जो भी काम कराया हूँ मौके पे प्रशासन बिना पैमाइश के कोई काम नहीं कराया हूँ। कोई एक व्यक्ति भी नहीं कर सकता है कि मेरे खेत में प्रधान जी ने ज़बरदस्ती नाली खुदवा दिया, प्रधान जी ने ज़बरदस्ती मेरे वहाँ चक्रोट भरवा दिया, प्रधान जी ने मेरे दरवाजे पर ज़बरदस्ती खड़ंजा लगा दिया। जो कागज़ में है कागज़ के हिसाब से मैं चलूँगा। इसके लिए चाहे जो भी हो, शासनादेश है। अगर शासन प्रशासन आके मुझे खड़ा होकर कहे तो मैं बनवाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा चलिए, ये तो चीज़ ठीक नाली वाला समझ में आ रहा। अभी ये जो रोड है, रोड जो गया हुआ है स्कूल पे, प्राइमरी स्कूल के बगल में, उसके बगल में जो है तालाब बना हुआ है, रोड एकदम ख़त्म हो गया, उसको लेकर क्या कहना है? मैं 2021 में जब प्रधान नहीं था, मैं उस पूज्य महाराज जी को चिट्ठी लिखा था। वो चिट्ठी भी मेरे पास है, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। मैं इसमें आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्रक दिया हूँ, जिसमें CDO और DM सभी लोगों को प्रमुख सचिव वगैरह हैं। आप देखना चाहते हैं तो आप या तो आपके व्हाट्सएप पे मैं डाल दूंगा वीडियो में, उसको रहने दीजिए, वीडियो में मैं मेंशन कर। ऑलरेडी निरंतर 2021 में मैं प्रधान नहीं था, माननीय महेंद्रपाल सिंह विधायक थे, उनके पैड पे लिखवा के, और मैं अपना स्वयं मैं हिंदू वाहिनी का कार्यकर्ता था, पूज्य महाराज जी से मिला और अवगत कराया। धनावेश कारण चाहे जो भी, जैसे प्रक्रिया में जो भी राउत पार का प्रस्ताव दिया हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी या विधायक जी को, अब माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक जी के प्रयास से जो अभी आप गाँव में इन करते हैं 1,75,00,000 का नाली और CC रोड माननीय मुख्यमंत्री और माननीय विधायक जी के प्रयास से हुआ। अभी जो गांव के बाहर जो पश्चिमी छोर पे है 2 किलोमीटर माननीय मुख्यमंत्री और विधायक जी के प्रयास से 2 किलोमीटर पक्की जो मेरे गांव को मुख्य मार्ग को जोड़ता है हुआ है। लोग बात करते हैं विकास नहीं हुआ है। हमें तो लगता है इन लोगों को जो आपसे बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, उनको आंखें खोल के देखना चाहिए कि मैं अपने ग्राम सभा में लगभग मैं जो भी CC रोड, भूमिगत नाली, कोई खुली नाली नहीं छोड़ा हूँ। लगभग मेरे ग्राम पंचायत में कम से कम 215 CC रोड में बनवाया हूँ जो मौके पे हैं। आज भी कोई जांच करा ले कि क्या वास्तव में रोड CC रोड मौके पे है या गायब है। इसके पूर्व में जो भी लोग कार्यकाल किए हैं 5 साल उनका देख लिया जाए, 5 साल मेरा देख लिया जाए। पोखरे के बगल वाला रास्ता है वो अभी आप 2021 से दिए हैं, 2026 चले हैं, 5 साल हो गया। 5 साल में अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 बार उसका सर्वे हो चुका है। जैसे उसमें एक होता है PWD एस्टीमेट बनाता है, तो PWD कहता है कि हमारे क्या बोलता है विभाग से इतर है, तो फिर जिला पंचायत में जाता है, जिला पंचायत से फिर चिट्ठी आती है, जैसे CDO सामने लिखा है, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, तो फिर वो वापस आवेदन करता संजय सिंह, फिर वो ग्राम पंचायत में आगे हस्ताक्षर सचिव कृपया निस्तारण करना सुनिश्चित करें। मेरा तो प्रयास है, मैं तो चिट्ठी हमेशा इसका प्रयास करता हूँ कि प्राथमिक विद्यालय है, मुख्य मार्ग है, वहीं मतदान होता है, बिजली की व्यवस्था नहीं निरंतर। में बिजली विभाग को भी लगभग 8 वर्षों से वो बिजली का पोल गिरा हुआ है, जिसमें प्रधानाचार्य के पास रिपोर्ट है। प्रधानाचार्य ने कई बार बिजली विभाग को अवगत कराया है। मैं निर्वाचन जब भी आता है, निर्वाचन आयोग जो उसके कर्मचारी आते हैं उनको भी तो पोल के माध्यम से तार पहुंचाया गया, जो निरंतर 8 वर्षों से खराब पड़ा हुआ है।